थोड़े दिनों पहले हमारी क्लास में एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन का टॉपिक था क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। हमारे टीचर ने एक छोटा सा सवाल पूछा, व्हाट इज़ जेंडर। फ्यू स्टूडेंट टोल्ड अबाउट जेंडर डिवीजन इंस्टेड ऑफ जेंडर, एंड इन जेंडर डिवीजन दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रोल्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। सो गाइस, ये वीडियो कोई पोइट्री वीडियो नहीं होने वाली, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस होने वाला है, एक जनरल माइंडसेट में क्रिएट करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि हमारी टेक्स्ट बुक में हमें जेंडर में मेल्स एंड फीमेल्स ही क्यों बताया गया है, और मेल्स और फीमेल्स में भी हमें उनके काम ही क्यों बताया गया है। क्यों सोसाइटी एक लड़की अगर डॉल से खेल रही है तो उसको बुरा क्यों बताया गया है, एक लड़का अगर रोता है तो उसको वीक क्यों बताया गया है। सो आज थोड़े इसी क्वेश्चन के जवाब देना चाहूँगी और इसी क्वेश्चन से जुड़े कुछ क्वेश्चंस खड़े करना चाहूँगी, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, because it's important and it's time for change, it's time for new thinking, it's time for rewrite our textbook and add other genders also. Don't you think that it's time for change? In a textbook, why is gender division only females and males are there? Why not LGBT? Is we today also ashamed of our old thinking? Yeah, we are hesitate to write the lesbians, gays, bisexual, transgender, homosexual, and other genders also. Does we are? Seriously? In 21st era, we are hesitate to write and speak to this topic. Okay. हम LGBT के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा सवाल मैं खड़ा करना चाहूँगी। If a girl is playing with a doll, she is meant to play with the doll only. And if a boy is playing with a car, he is meant to play with a car only. What if a girl is playing with car and boy with doll? Dear society, any doll never said that boys can't play with me. It's a society which tells the girl that you're meant to play with dolls, kitten set, and etc. Same apply for boys too. Any car never said that only boys will play with me. The girl can't touch me. Never. Toys never said this. It's the society that applies this rule on the girls and boys, on the females and males gender. Okay. Okay, tell me one thing. Play with a doll is bad or play with a car is worth? Okay. ये क्वेश्चन भी आप जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिए। एक ऐसा क्वेश्चन खड़ा करना चाहती हूँ मैं, जिसका जवाब किसी के पास हो या ना हो, आई डोंट थिंक कि आप में से किसी के पास भी होगा। Tell me which toy is meant to play with the gender of LGBT? Which? You know, any toy never said that any gender divide me. So why we are doing this? We don't know the meaning of the LGBT community because हमारी टेक्स्ट बुक में ये कभी पढ़ाया नहीं गया है। आज भी हम किसी भी जेंडर बाइफिकेशन की बात कर ले, डिवीज़न की बात कर ले, तो फिर सिर्फ फीमेल्स एंड मेल्स आती हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ जेंडर में फीमेल्स एंड मेल्स की बात होती है। वाई नॉट द लेस्बियंस, गेज, ट्रांसजेंडर, वाई वी डोंट टॉक अबाउट दिस? क्योंकि आज तो इन लोगों ने भी बहुत तरक्की की अपनी लाइफ में। वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पीपल? क्यों हम जेंडर्स में इनको भूल जाते हैं? क्यों हम कोई फॉर्म भरने जाते हैं, कोई गूगल फॉर्म भरते हैं या कोई किसी चीज़ का भी फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ जेंडर डिविजन्स में सिर्फ मेल्स, फीमेल्स और अदर्स ही क्यों आता है? उस अदर्स में कैटेगरी क्यों नहीं आती? और एक छोटा सा सवाल है, अगर किसी के पास जवाब हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए, और अगर जवाब नहीं है तो शेयर कीजिए, किसी के पास तो होगा जवाब। इस टेक्स्ट बुक ऑल्सो देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ LGBT, वी हैव डिस्कस्ड इट, but why we are stopping young children to study about LGBT community? Why? You know, because of this mentality, LGBT gender become abusive language and a tool of joke, because there is no awareness among them. हमारे पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि आज हम किसी को बता पाए कि ये लोग होते कौन हैं। आप किसी से भी पूछना, किसी 80 साल के सीनियर सिटीजन से पूछना, डज यू नो अबाउट दिस जेंडर्स? लड़का लड़की सबको पता है, हाँ दिस इज़ गर्ल एंड दिस इज़ बॉय, बट डज यू नो अबाउट LGBT, ट्रांसजेंडर वगैरह के बारे में जानते हो? एक बार ज़रूर पूछना आपके सीनियर सिटीजन्स या आपके पेरेंट्स से। एंड
In our science textbook, in the reproduction topic, we always talk about males and female genes and how they formed and everything about them. But why we don't talk about LGBT in science textbook? Why we don't learn about them? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता है, और बहुत सारे लोग फिर इसके बारे में सीखते नहीं हैं और उनकी नॉलेज अधूरी ही रह जाती है। और बाद में वी ऑल नो दैट अवेयरनेस के कमी के होने के बावजूद क्या क्या होता है। Children only know two gender and their roles, but where another genders हम क्यों नहीं बता रहे लोगों को, क्यों नहीं बता रहे बच्चों को, जो हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, our young generation. Why? I don't know why, but this why needs a answer, because मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों होता है। Seriously talking about, I am a grade 10 student and मैंने भी एक क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर में सिर्फ फीमेल्स एंड मेल्स के बारे में पढ़ा था, बट नॉट अबाउट द LGBT। मेरे भी तब दिमाग में क्वेश्चन आया था, तब मेरी टीचर जेंडर के बारे में बता रही थी और उसमें सिर्फ फीमेल एंड मेल्स के बारे में बता रही थी, बट व्हाट अबाउट द LGBT? व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट देम? ये अभी भी डिस्क्रिमिनेशन का एक टॉपिक है एंड वी हैव टू रेज इट, वी हैव टू चेंज दैट टेक्स्ट बुक। और हमें आने वाली जनरेशन को ये बताना पड़ेगा कि दिस इज़ ऑल्सो अ जेंडर। हमें अपने गूगल फॉर्म्स हमेशा हम कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें भी अब ये कैटेगरी हमें जोड़नी पड़ेगी, बिकॉज बहुत अशेम फील होता है। एंड मुझे भी इस वाई का अभी आंसर नहीं मिला है कि ऐसा क्यों होता है, कि हमारी गवर्नमेंट इतनी लैक है, उनको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, या लोग के बारे में नॉलेज रखना ही नहीं चाहते। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी नहीं होगी, बिकॉज इट्स अ जेंडर। हम मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में बात करते तो उनके बारे में क्यों नहीं? हमने एक इशू बना दिया है इसको, जैसे हमने एक इशू बना दिया ना कि एक लड़की सिर्फ एक डॉल से खेलेगी, एक लड़का एक कार से खेलेगी। ऐसा कभी हुआ नहीं है, किसी टॉयज़ ने आके बोला नहीं है कि मुझसे सिर्फ यही खेलेगा, मुझसे वही खेलेगा। हमने ये मेंटालिटी बना दी है, हमने एक से एक पास ऑन कर दिया है, और ये सोच बहुत गलत दिशा में चली गई है। और सोसाइटी एक ऐसी फॉर्म हो गई है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। अभी तो मेल्स और फीमेल्स में आती थी, अब तीसरे चौथे पाँचवें छठे जेंडर में भी आ गई है। आई डोंट नो वाई, बट इट्स टाइम फॉर चेंज। और अगर आप शेयर करेंगे तो शायद ये चेंज आ सकता है, बिकॉज आपके एक शेयर से फ़र्क पड़ता है। आपके एक शेयर से किसी ना किसी की तो दिमाग की बत्ती खुल ही जाएगी और आगे से वो इसकी मांग उठाएगा। इफ़ यू विल बी गॉन टू एन लॉ, और अगर आप फ्यूचर में कभी एक IAS ऑफिसर बन गए तो आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि एक चैनल था, उसमें एक लड़की ने एक ऐसा सवाल उठाया था, तो आगे इस पर काम करना है या नहीं। और मुझे नहीं पता इस पर काम कब होगा कब नहीं होगा, बट इट्स द टॉपिक ऑफ इशू। क्योंकि अभी तक हम मेल्स और फीमेल्स में सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उनमें डिफरेंस करते थे, बट अब इसमें भी डिफरेंस करते हैं और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। खैर, व्हाट आई एम सेइंग, बट या यू शुड नो अबाउट दिस कम्युनिटी, बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, और उनको भी इक्वल ट्रीट कीजिए एंड जस्ट रिस्पेक्ट देम ऑल्सो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप आप इसे शेयर करेंगे और कुछ सीखेंगे ज़रूर। और जो मैंने सवाल पूछे हैं उसका जवाब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इट्स टाइम फॉर चेंज। और अगर आपके पास वाई का आंसर नहीं है तो यू शुड फाइंड आउट, और आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पे आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपके पास कभी भी बाद में इसका आंसर पता चले तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। मेरे बाय का आंसर ज़रूर देना।